शूर्पणखा ऋषि विश्व और कैकसी की बेटी तथा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थी। शुरुआत से ही उसके नाखून बड़े थे। शूर्पणखा को ही मीनाक्षी चंद्रमुखी नाम से भी जाना जाता है। शूर्पणखा के नाखून बड़े और तीक्ष्ण थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। जब शूर्पणखा विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह कलहान्य राक्षस के पुत्र विद्युजीवा से हुआ। विद्युजीवा भी रावण की तरह परम प्रतापी राक्षस राजकुमार था। उसे भी रावण की तरह पृथ्वी पर राज्य करने की और राक्षसों का राजा बनने की इच्छा थी। लेकिन रावण की महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। उसे तीनों लोगों पे राज करना था, इसलिए उसने शुरुआत छोटे छोटे राज्य जीतने से की। इसी प्रयास में रावण का सामना एक दिन कलहान्य राक्षस से भी हुआ। रावण को पता था कि कलहान्य राजा का पुत्र विद्युजीवा उसकी बहन शूर्पणखा का पति है। फिर भी उसने युद्ध में शूर्पणखा के पति विद्युजीवा का वध किया। यह बात सुनकर शूर्पणखा बेहद दुखी और गुस्सा हो गई। गुस्से से लाल शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया कि वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण ने कठोर तपश्चर्या करके विष्णु, ब्रह्मा और महादेव से बहुत सारे वरदान प्राप्त किए थे, जिसकी वजह से उसे राक्षस, दानव, दैत्य, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष, गरुड़, नाग, गिद्ध इनसे मृत्यु का कोई भी खतरा नहीं था। शूर्पणखा खुद राक्षस थी, इसलिए वो खुद भी रावण का वध नहीं कर सकती थी। उसने रावण की लंका को छोड़ा और अपने दूसरे भाइयों के साथ, जिनका नाम दूषण और खर था, वो दंडकारण्य वन में रहने लगी। एक दिन शूर्पणखा दंडकारण्य वन में भटक रही थी और ऐसे में उसकी नजर श्री राम के कुटिया पे गई। जब उसने श्री राम को देखा तो उनका सुंदर शरीर देखकर वो श्री राम की तरफ आकर्षित हुई। उसने राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसके प्रस्ताव को नकारा। श्री राम ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। उसके बाद शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव लक्ष्मण के सामने रखा। लक्ष्मण ने भी उसके प्रस्ताव को ना कहा। यह सुनकर शूर्पणखा को गुस्सा आया और वो माता सीता को खाने के लिए आगे बढ़ी। माता सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक और बाएं कान को काट दिया। शूर्पणखा भागकर अपने भाई खर और दूषण के पास चली गई। खर और दूषण राम लक्ष्मण से युद्ध करने आए और जिसमें वे दोनों ही मारे गए। राम और लक्ष्मण का साहस देखकर शूर्पणखा ने एक योजना बनाई। वह रावण के पास चली गई और पूरी कहानी उसने गलत तरीके से रावण को सुनाई। उसने रावण से अपनी बहन के अपमान और भाइयों के वध का बदला लेने की मांग की। इसके साथ ही उसे रावण का स्त्रियों के प्रति आकर्षण पता था, इसलिए उसने रावण के सामने सीता के सौंदर्य की प्रशंसा की और सीता रावण के लिए एक परिपूर्ण स्त्री है ऐसा कहा। इसके बाद अहंकारी रावण ने सीता का अपहरण किया, जो आगे चलकर रावण के वध का कारण बना। शूर्पणखा ने जानबूझकर अपने पति का बदला लेने की आकांक्षा से रावण को भड़काया। उसे पता था कि राम एक साहसी मनुष्य है और मनुष्य रावण का वध कर सकता है।